सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन। गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में। तो आप सभी को हम अपने चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराते हैं। जिन भी बच्चों को प्रिपरेशन करना है वो हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन से जुड़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज आप सभी को हम कुछ केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताएंगे जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सही से एकदम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप सभी के लिए हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। हर बार यानी कि 2023 में भी आया है, 21 में, 18 में, 14 में, इतने साल यानी कि पिछले वर्ष के कम से कम 5 साल ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है और आ भी सकते हैं। तो हमारा आज का क्लास केमिस्ट्री का क्लास है। आप सभी को हम केमिस्ट्री की क्लास में आज कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को से कहते हैं कि अगर हमारे वॉइस में कोई भी समस्या होती है, कोई भी इशू होती है, कोई भी समस्या होती है आवाज़ में हमारे, कि हमारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, सही नहीं आ रही है, तो कमेंट में बताइए हमारी आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है, हमें आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वॉइस क्लियर आ रही थी या नहीं आ रही है। आप सभी को सही से समझ में आ रहा है हमारा वॉइस या नहीं समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास आप सभी को केमिस्ट्री का क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का क्लास आज का स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायुकाल 150 दिन है, तो 150 दिन है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायुकाल 150 दिन है, तो 600 दिन बाद 1 ग्राम तत्व रह जाएगा। तो 600 दिन बाद बचा हुआ पदार्थ क्या? 600 दिन बाद, पहले 600 दिन बाद बचा हुआ पदार्थ बराबर 1 ग्राम। तो अर्धायुकाल कितना दिया है? 150 दिया हुआ है। हमारा अर्धायुकाल 150 दिया हुआ है, 150 दिन दिया हुआ है, 150 दिन। ठीक है, 150 दिन दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारा? उसके बाद दिया हुआ है हमारा कुल समय दिया हुआ है। कुल समय भी दिया हुआ है हमारा। कुल समय कितना दिया हुआ है? 600 दिन दिया हुआ है, 600 दिन। ठीक है, तो कुल अर्धायुकाल क्या हो जाएगा? कुल अर्धायुकाल क्या हो जाएगा? कुल अर्धायुकाल हो जाएगा 600 बटे 150। ठीक है, तो 15 चौका 60, मतलब कितना हुआ? 4 हुआ। कितना? 4 दिन हो गया। ठीक है, 4 दिन हुआ। ठीक है, ये 4 दिन हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ? मूल मात्रा आप ज्ञात करना है हमें। मूल मात्रा कितना हो जाएगा? वो 4 दिन आया, मूल मात्रा कैसे निकालेंगे? मूल मात्रा वास्तविक, मतलब मूल वास्तविक मात्रा क्या होगा? 1 गुणे 2 पावर ये 4 जो आया है कुल अर्धायुकाल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। उसके बाद एक 600 दिन बाद बचा हुआ पदार्थ क्या दिया था? 1 ग्राम दिया हुआ था, और ये कुल मात्रा जो निकला है 1600, तो मतलब 16 निकला है। तो 600 दिन बाद बचा हुआ पदार्थ बटे मूल मात्रा। ठीक है, तो 1/16 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/16 ग्राम क्या हो जाएगा? 1 ग्राम तत्व 1/16 ग्राम बच जाएगा। 600 दिन बाद 1 ग्राम तत्व रह जाएगा 1/16 ग्राम। कितना रह जाएगा? 1/16 ग्राम। ठीक है, उसके बाद कितना बच जाएगा? 1/16 ग्राम। कितना? 1/16 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1/16 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 600 दिन बाद 1 ग्राम तक तो रह जाएगा 1/16 ग्राम। ठीक है,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1/16 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी की कठोरता का कारण क्या हो सकता है? पानी की कठोरता का कारण हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ सोडियम तथा पोटेशियम लवण, ऑप्शन बी दिया हुआ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण, ऑप्शन सी लेड एवं कॉपर लवण, ऑप्शन डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम तथा पोटेशियम लवण होगा। पानी की कठोरता का कारण क्या हो सकता है? तो पानी की कठोरता का, पानी कैसे कठोर होता है, किस लवण के कारण पानी कठोर हो जाता है? सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम मतलब Na या पोटेशियम K और कैल्शियम Ca या मैग्नीशियम Mg, लेड यानी कि सीसा Pb और कॉपर Cu। तो हमारा पानी की कठोरता का कारण जो होता है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से होता है। किससे? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण के मिश्रण से हमारा पानी का कठोरता कठोर हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के कारण पानी कठोर हो जाता है। इसका कारण यही हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है निम्न अभिक्रिया, जो अभिक्रिया दी हुई है, ये अभिक्रिया जो दी हुई है SO2 + 2H2S गिव्स आउट 3S + 2H2O। इसमें बताना है किसका अपचयन हो रहा है, कौन सा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? सल्फर ऑक्सीकृत हो रहा है तथा हाइड्रोजन अपचयित हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन बी में दिया सल्फर का ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों हुआ है। ऑप्शन सी दिया हुआ है सल्फर का अपचयन व ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑप्शन डी दिया हाइड्रोजन ऑक्सीकृत एवं सल्फर अपचयित हुआ है। तो अभिक्रिया जो अभिक्रिया हमारी दी हुई है SO2 + 2H2S गिव्स आउट 3S + 2H2O। तो इसमें हमें बताना है किसका सल्फर का किसका हो रहा है ऑक्सीकरण और कौन सा अपचयित हो रहा है, कौन सा पदार्थ आपका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका और किसका अपचयन हो रहा है। तो इसमें बताना है सल्फर ऑक्सीकृत हो रहा है या हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों हो रहा है, सल्फर का अपचयन हो रहा है या ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीकृत एवं सल्फर अपचयित हुआ है। तो हमें बताना है अपचयन और ऑक्सीकरण, इसमें हमें बताना है। तो हमारा इस सल्फर का अपचयन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? सल्फर का इसमें क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में जो हमारी अभिक्रिया दी हुई इसमें सल्फर का अपचयन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सल्फर का अपचयन व ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एथेन है, इथीन है, एथाइन है या बेंजीन है? जो वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है? इथाइन होता है। क्या होता है? इथाइन होता है। क्या होता है? इथाइन, C2H2। इथाइन का सूत्र क्या होता है? C2H2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इथाइन। वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है इथाइन। क्या है? इथाइन, C2H2। इसका सूत्र होता है C2H2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भंजन प्रक्रिया में प्रयोग आती है परिवर्तित करने के लिए। भंजन प्रक्रिया प्रयोग में आती है परिवर्तित करने के लिए। हमें बताना है जो भंजन प्रक्रिया होती है वो किसको परिवर्तित करने के लिए काम आती है? उच्च अणुभार वाले एल्केन को निम्न अणुभार वाले एल्केन में, या एल्कोहल को एल्डिहाइड में, एल्केन को एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन में, या कीटोन को एल्डिहाइड में। ठीक है, तो हमें बताना है जो भंजन प्रक्रिया होती है वो किसको परिवर्तित करने के लिए काम आती है? उच्च अणुभार वाले एल्केन को निम्न अणुभार वाले एल्केन में, या एल्कोहल को एल्डिहाइड में, एल्केन को एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन में, या कीटोन को एल्डिहाइड में। तो भंजन प्रक्रिया में उच्च अणुभार वाले एल्केन को निम्न अणुभार वाले एल्केन में परिवर्तित करने के काम आती है। भंजन प्रक्रिया जो होती है वो उच्च अणुभार वाले एल्केन को निम्न अणुभार वाले एल्केन में परिवर्तित करने के काम आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उच्च अणुभार वाले एल्केन को
निम्न अणुभार वाले एल्केन में भंजन प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 5.6 ग्राम CaO एवं 4.4 ग्राम CO देता है। दिया हुआ आंकड़ा नियम का समर्थन करता है। ऑप्शन ए दिया हुआ गुणित अनुपात का, ऑप्शन बी दिया हुआ है स्थिर अनुपात का, ऑप्शन सी दिया हुआ है द्रव की अविनाशिता का नियम, या ये सभी। तो जो हमारा 10 ग्राम CaCO3 दिया हुआ है, गर्म करने पर 5.6 ग्राम CaO बुझा हुआ चूना है एवं 4.4 ग्राम CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। दिया हुआ आंकड़ा निम्न नियम का समर्थन करता है। कौन से नियम का ये आंकड़ा जो दिया हुआ है हमारा, ये किस नियम का समर्थन करता है? गुणित अनुपात का, स्थिर अनुपात का, द्रव की अविनाशिता का नियम, या इनमें से सभी। तो ये नियम जो हमारा काम करता है वो द्रव की अविनाशिता का नियम पर यह आंकड़ा कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्रव की अविनाशिता का नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 है? निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 है? क्या ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 है? O2 का कितना होता है? O2 में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। Na2 में -1 होता है, O2 में 0 होता है, और K2O यानी कि K2O में क्या होता है? K2O में -2 होता है। F2O में कितना होगा? इस जितने ऑप्शन दिए O2 ए ऑप्शन दिया हो, O2 में कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या? 0 होता है। और Na2O2 में कितना होता है? -1 होता है। K2O में -2 होता है, और F2O में +2 होती है। F2O में +2 होता है। तो क्या पूछा है इसमें, निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 होता है? तो F2O में +2 किस में होता है? F2O में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, F2O में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस गैस के विसरण की दर का घनत्व D तो समान दाब एवं ताप की स्थिति में? हमें बताना है किस गैस के विसरण की दर तथा उसका घनत्व D है तो समान दाब एवं ताप की स्थिति में। ऑप्शन ए दिया R अनुकर्मानुपाती D के होता है। क्या R जो होता है वो D के अनुकर्मानुपाती होता है, या R जो होता है √D के अनुकर्मानुपाती होता है, या R अनुकर्मानुपाती होता है 1/D के, या क्या होता है इसके बाद R अनुकर्मानुपाती होता है 1/√D के। तो इसमें क्या बताना है हमें? इसमें बताना है किस गैस के विसरण की दर तथा उसका घनत्व D है तो समान दाब एवं ताप की स्थिति बतानी है। समान दाब एवं ताप की स्थिति। तो गैस का विसरण अनुपात जो होता है, गैस का विसरण अनुपात जो होता है वो 1/√D होता है। क्या होता है? 1/√D होता है। क्या जो गैस का विसरण अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 1/√D होता है। कितना होता है? 1/√D होता है। तो घनत्व R दिया हुआ है तो R के अनुकर्मानुपाती हो जाएगा 1/√D। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/√D। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, R अनुकर्मानुपाती 1/√D के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2-ब्यूटेनॉन का सामान्य नाम क्या है? 2-ब्यूटेनॉन का सामान्य नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ एसीटोन, ऑप्शन बी दिया हुआ है ब्यूटीरेल्डिहाइड, ऑप्शन सी दिया हुआ एसिटिक एनहाइड्राइड, या ऑप्शन डी दिया हुआ है एथाइल मिथाइल कीटोन। तो 2-ब्यूटेनॉन का सामान्य नाम क्या होता है? 2-ब्यूटेनॉन का सामान्य नाम जो होता है
वो होता है इथाइल मिथाइल कीटोन होता है। क्या होता है? इथाइल मिथाइल कीटोन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इथाइल मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? HC ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C2H5 सिंगल बॉन्ड, CH3 का IUPAC नाम बताना है। क्या जो ये दिया हुआ है यौगिक, इसका हमें क्या बताना है? IUPAC नाम बताना है। ठीक है, तो IUPAC नाम इसका क्या होगा? इसका IUPAC नाम क्या होगा? तीसरे पर ये क्या C2H5 क्या होगा? मिथाइल हो गया, और मेथ एथ प्रोब्यूटेंट क्या ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन हो जाएगा, तो क्या होता है? पेंटाइन हो जाएगा। तो तीसरे पे लगा है C2H5 मतलब मिथाइल लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल हो जाएगा और 1 पेंटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल 1 पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 कार्बन दिया हो तो पेंटाइन होगा, 4 कार्बन होता तो क्या हो जाता? मेथ प्रोब्यूटेन हो जाता, ब्यूटाइन हो जाता। तो इसमें 5 कार्बन है तो इसलिए पेंटाइन होता है, तो 3 मिथाइल 1 पेंटाइन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल 1 पेंटाइन हो जाएगा। क्या? 1 पेंटाइन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 मिथाइल 1 पेंटाइन। इसका IUPAC नाम यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा? सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है? हमें इसमें बताना है सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी दिया हुआ है कार्बोरेंडम, ऑप्शन सी दिया हुआ है आयोडीन, ऑप्शन डी दिया हुआ पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन ए दिया हुआ है कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी कार्बोरेंडम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड का जो दूसरा नाम होता है क्या होता है? कार्बोरेंडम होता है। क्या होता है? कार्बोरेंडम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोरेंडम। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसको प्राप्त है? जो हमारे अक्रिय गैसें होती हैं उसकी खोज किसने किया था? उसका श्रेय किसको दिया गया है? ऑप्शन ए दिया हो लोकेयर को, ऑप्शन बी दिया हो फ्रैंकलैंड को, ऑप्शन सी दिया हो रेमजे को, या ऑप्शन डी दिया हो इनमें से कोई नहीं। तो अक्रिय गैसें जो होती हैं उसकी खोज का श्रेय किसको दिया गया है? तो इसका जो अक्रिय गैसों की खोज जिसने किया है उनका नाम क्या है? रेमजे। किसने किया है? रेमजे। तो अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रेमजे को प्राप्त है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें क्या कौन सी हैं? ऑप्शन ए दिया है O3, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी हाइड्रोकार्बन को क्षारीय के MnO4 के विलयन में प्रवाहित करें और वह रंगीन हो जाए तो हाइड्रोकार्बन निम्न होगा। क्या बताना है? हमें बताना है यदि किसी हाइड्रोकार्बन को क्षारीय के MnO4 के विलयन में के क्या है? पोटेशियम, Mn क्या है? मैग्नीज, O क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, के विलयन में प्रवाहित करें और वह रंगीन हो जाए तो हाइड्रोकार्बन निम्न होगा। ऑप्शन ए दिया है C2H4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी C3H6। ठीक है, तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन होगा C2H4 होगा। C2H4 होगा। क्या होगा? C2H4 मतलब 2 कार्बन है इसमें और 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है। क्या? 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है, यानी कि 4 हाइड्रोजन C2 और H4। तो 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एथीन कहेंगे। क्या कहेंगे? एथीन कहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो होगा क्या होगा? C2H4 होगा। यदि किसी हाइड्रोकार्बन को क्षारीय के MnO4 के विलयन में प्रवाहित करें और वह रंगीन हो जाए तो हाइड्रोकार्बन निम्न में से होगा C2H4 होगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? C2H4 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है C2H5OH तथा H2SO4 की सममोलर मात्रा को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उत्पादन प्राप्त होता है। क्या? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर कौन सा उत्पादन प्राप्त होगा? C2H5OH तथा H2SO4 की सममोलर मात्रा को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उत्पादन प्राप्त होता है। कौन सा उत्पादन प्राप्त होता है? C2H5O, C2H5 या ऑप्शन बी दिया C2H4, ऑप्शन सी दिया C2H5HSO4 या C2H5 का होल ट्वाइस या SO4। ठीक है, तो जो उत्पादन प्राप्त होगा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है वो कौन सा उत्पादन प्राप्त होगा? C2H5HSO4 होगा। क्या? HSO4 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, C2H5HSO4। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा आप सब लोग कमेंट में बताइए वॉइस कैसा आ रहा है, आप लोगों को सही से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, और अच्छे से अच्छे आप लोग प्रिपरेशन करिए ताकि आप लोग भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को टाटा बाय बाय।